चलो स्टूडेंट देखिए, अगला वीडियो में दूसरा वीडियो हम चल रहे हैं 21 क्वेश्चन से। ठीक है, पहला वीडियो में हम 20 तक बता दिए हैं, दूसरा वीडियो में 21 से सोल्यूशन कर रहे हैं। स्टूडेंट जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप लोग को मिलते रहे। 2025 के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देखिए सब बता रहे हैं आपको स्टूडेंट। पर्यकता का क्वेश्चन है, पर्यकता यानी संभावना, पर्यकता। ठीक है ना स्टूडेंट, पर्यकता यानी संभावना का क्वेश्चन लेकर आए। 21 क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, एक साथ दो पासों को उछालने पर, एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 आना चाहिए। दो पासों को उछालेंगे तो दोनों संख्या का क्या आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि दोनों का जोड़ 7 आना चाहिए। ऐसी संख्या हमको चुनना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, दो पासों को उछालने पर कुल परिणाम 36 आया, जो पहला वीडियो में बताए थे। अब आपको इसमें क्वेश्चन में चुनना है कि दोनों का जोड़ के 7 होना चाहिए, ऐसा अंक चुनना चाहिए। तो दोनों का जोड़ के 7 कौन होगा, 1 6 हो सकता है, एगो हो गया। उसके बाद 7 कौन हो सकता है, 5 2 5 हो सकता है, 2 संख्या हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आपको कौन हो सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 गो हो गया, जोड़ के 7 हुआ ना। उसके बाद आपको जोड़ के 7 कौन आवेगा, 4 3 आवेगा, जो 4 संख्या हो गया। उसके बाद आपको आवेगा 5 2, जो 5 संख्या होगा। उसके बाद 7 कौन आवेगा, तो 7 आपको कौन आवेगा, तो 6 1 आवेगा, कौन आवेगा, 6 1 आवेगा। तो कई को संख्या हो गया, चुन सकते हैं स्टूडेंट। देखिए तो कौन आ रहा है, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या संख्या आया, 6 संख्या आया है स्टूडेंट। क्या आया, 6 गो। ठीक है, तो आपको कुल परिणाम लिखना है 36 गो। पूरा उछालने पर क्या गो आता है, 36 गो आता है स्टूडेंट, 36 गो। और उसमें आपको देखें तो जोड़ के साथ के, जो जोड़ के साथ क्या गो आया, 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है। तो ऊपर लिखेंगे कुल परिणाम में 6 गो लिखेंगे स्टूडेंट। इसे काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा, जो 1/6 कौन है, 21 के बी है स्टूडेंट। 21 के बाद 22 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी घटना की पर्यकता नहीं हो सकती। हम बताए स्टूडेंट, माइनस में और 1 से ज़्यादा घटना की पर्यकता नहीं हो सकती है। जो 1 से ज़्यादा होगा वो घटना की पर्यकता नहीं होगा। जो 22 के ए में है, 1 से ज़्यादा है ना स्टूडेंट, ये घटना की पर्यकता नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये हो जाएगा 22 के ए, 22 के ए। 22 के बाद 23 क्वेश्चन देखिए, एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की पर्यकता है, एक हेड आने की पर्यकता। देखिए एक साथ दो सिक्कों को उछालेंगे तो हम बताए थे, हो सकता है हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, और टेल एच आ सकता है। यानी कुल के गो आते हैं, 4 गो आते हैं। के गो संख्या आते हैं, 4 गो संख्या आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो 4 गो संख्या जो आते हैं तो उसको करना क्या है, देखिए तो निकाले का रहा, कम से कम एक हेड, हेड मतलब एच, हेड मतलब कम से कम एक गो। तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी हेड है, एक इसमें भी है। पूरा के गो हो गया, 3 गो आया निकला। और पूरा संख्या के गो निकला है, 4 गो। पूरा के गो होता है 4 गो, जो 3/4 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। जो 3/4 कौन है, 23 के डी में है, 23 के डी। 23 के बाद 24 क्वेश्चन देखिए, 24 है, एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद है। 6 काले हैं, 8 उजले हैं। तो काले है, काले गेंद है, 6 है, उजले गेंद है, उजले उजले गेंद है, 8 है। ठीक है, कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया तो इस गेंद के उजला होने की पर्यकता, तो हम क्या बोलते हैं कि इस तरह से कुल जोड़ दीजिए, तो कुल गेंद के गो हो गया, 14 को। तो उजला होने की पर्यकता यानी उजला निकालने की पर्यकता क्या होगा, उजला होने की पर्यकता, तो उजला के गो स्टूडेंट, तो उजला है आपको 8 गो, पूरा गेंदा के गो है 14 गो, जो नीचे लिखेंगे। इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4/7 आंसर हो जाएगा। 4/7 कौन है, 24 के बी हो जाएगा, 24 के बी स्टूडेंट। 24 के बाद 25 क्वेश्चन देखिए, 25 दिया हुआ, निम्न में से कौन सी किसी घटना की पर्यकता नहीं हो सकती है। घटना की पर्यकता हम बता दिए हैं, 0 से कम नहीं और 1 से ज़्यादा नहीं। जो 1 से ज़्यादा है वो घटना की पर्यकता नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो ये 25 के कौन हो जाएगा, 1 से ज़्यादा कौन है, 3.5, ये घटना की पर्यकता नहीं हो सकती है। 26 क्वेश्चन देखिए, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है, हम बताए स्टूडेंट, घटना का मान क्या होता है, 0 से कम और 1 से, 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। जो आपको दर्शाता कौन है, पी ई बराबर 1, पी ई बराबर 1, यानी कि 1 तक होता है, और पी ई घटना -1 के बीच में हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, जो आपको सी ये सॉरी पी ई बराबर 1 घटना, ये घटना घटने की पर्यकता 1 दर्शाता है स्टूडेंट। ठीक है, पी ई घटना घटना है, और पी ई डैश जो रहता है ऊपर घटना की पर्यकता नहीं है। जैसे समझिए, इसी को बोलते हैं, किसका मान है, घटना घटने की पर्यकता, और घटना घटना की पर्यकता का मान क्या है, 1 होता है।
तो 26 के क्या हो जाएगा, 26 का आपको सी हो जाएगा, 26 के सी। 26 के बाद 27 क्वेश्चन देखिए, एक असंभव घटना की प्रयोक्ता होती है। असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होता है, जीरो। स्टूडेंट देखिए कितना बार पूछा, बहुत बार पूछा क्वेश्चन स्टूडेंट, 24, 22, 20, 19। असंभव घटना को माने कभी कुछ घट नहीं सकता, जो 27 के जीरो का लाएगा स्टूडेंट। 27 के बाद 28 क्वेश्चन देखिए, किसी घटना की प्रयोक्ता का अधिकतम मान होता है। देखिए घटना की मान क्या होता है, एक। किसी की घटना की प्रयोक्ता अधिकतम मान एक, घटना का मान एक और नई घटना का मान जीरो, बस ये याद रखिएगा। घटना घटने का मान एक और नई घटना का मान जीरो। तो 28 के कौन हो जाएगा स्टूडेंट, बी हो जाएगा। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती। घटना की प्रयोक्ता माइनस में नहीं हो सकता स्टूडेंट, जो आपको दिया हुआ है ये है ना, -0.5, ये घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकता। हम बार बार बता रहे हैं कि माइनस वाला घटना की प्रयोक्ता नहीं होती है स्टूडेंट। जो आपको दिया हुआ 29 के बी दिया हुआ, 29 के बी। उसके बाद 30 क्वेश्चन देखिए, 30 दिया हुआ, 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यह दृश्य निकाला जाए तो इसका काला रंग का बादशाह होने के प्रयोक्ता, काला रंग के बादशाह होने की प्रयोक्ता निकालना स्टूडेंट। देखिए तो आपको कहना, काला काला तो होता है सो काला रंग के, काले रंग के दो गो होता है स्टूडेंट, ठीक है। काले रंग का बादशाह 52 पत्तों में काले रंग का बादशाह, बादशाह ऐसे बादशाह के गो होता है 4 गो, लेकिन उसमें काला 2 गो होता है और लाल 2 गो होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें काला के गो पूछ रहा है 2 गो, तो काला के गो होता है 2 गो। अब पूरा पत्ता के गो होता है 52 गो, और 2 गो ऊपर लिखेंगे, इस काटेंगे तो 1/26। तो 1/26 कौन है, 30 के बी है, 30 के बी है स्टूडेंट, 30 के बी है, ठीक है स्टूडेंट। 30 के बाद 31 क्वेश्चन चलते हैं। 30 के बाद 31 क्वेश्चन देखिए, इकतीस दिया हुआ, किसी पासे को फेंक पर सम संख्या आने पर, एक वो पासा फेंकेंगे, एक ही कह रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये पासा फेंकेंगे तो 1 से 6 तक का स्टूडेंट, और कुल परिणाम क्या गो आता है, 6 गो आता है, तो 6 लिख दिया। इसमें कह रहा सम संख्या आने की प्रयोक्ता, क्या सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कटता है, तो 2 कौन से कटेगा, 2 कटेगा, 4 कटेगा और 6 कटेगा, यानी कि क्या गो है, 3 गो संख्या है। और कुल कुल के गो है, 6 गो रहता है स्टूडेंट। आराम से आपको ऐसे बनाना, 3 दूना 6 काट दीजिए तो 1/2 आया। जो 1/2 किस में आपको, 31 के डी में स्टूडेंट। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए, 2 पासों को एक साथ उछाला गया तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रयोक्ता होगा। तो हम आपको दिखा रहे क्वेश्चन, इससे पहले भी सॉल्यूशन करा दिए हैं। 32 देखिए, जैसे 2 पासा फेंकेंगे तो आपको इस तरह से आवेगा, 36 गो आता है स्टूडेंट, ठीक है। 6 1 6 2 6 3 अटा ना स्टूडेंट, ठीक है। 6 4 फिर 6 5 6 6, यानी कुल आता है 36 गो, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको कह रहा है कि दोनों पर समान अंक, तो दोनों पर समान अंक, अभी 9वां क्वेश्चन मिलाइएगा आप लोग, 9वां क्वेश्चन, तो 9वां इसी तरह है, 9वां और 32 क्वेश्चन मैच कर गया है, ठीक है। 9वां और 32 क्वेश्चन मैच कर गया, तो समान अंक माने दोनों पर होना चाहिए वही संख्या बच्चे, 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया, के गो संख्या हुआ, 6 गो हुआ, के गो संख्या हुआ 6 गो, दोनों पर समान अंक 6 गो संख्या होता है स्टूडेंट। अब कुल के गो होता है 36 गो, इसको काट दीजिए, 6 6 के 36, जो 1/6 आ जाएगा, तो 32 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए, 33 है, किसी घटना ई के घटित होने की प्रयोक्ता पी ई हो तो निम्न में से कौन सही है। देखिए घटना की प्रयोक्ता पी, बात सही होता है कि पी ई घटना की प्रयोक्ता होता है, और फिर इसके बाद घटना की प्रयोक्ता एक होता है, और एक से क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम। तो 0 से लेके 1 के बीच ये घटना की प्रयोक्ता होता है, जो दिया हुआ डी में, क्या दिया हुआ डी में, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये दर्शाता है स्टूडेंट, जो 33 के डी में दिया हुआ, ये आपको फार्मूला दिख लेना। 33 के डी। 33 के बाद 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती, घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रयोक्ता 1 से ज़्यादा, जो 1 से ज़्यादा कौन है, 34 का आपको, जो 1 से ज़्यादा कौन है, तो 2.5, जो 1 से ज़्यादा है, जो आपको 34 के बी हो जाएगा। 34 के बाद देखिए 35 क्वेश्चन, 35 दिया हुआ, किस निम्नलिखित में से
कौन सी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है? घटना की प्रयोक्ता एक से ज़्यादा आपको नहीं हो सकती है, तो कौन है? तो घटना की प्रयोक्ता 0 से कम है, ये 33, ये भी 0 से कम है, तो ये भी है, तो ये और को 6/7 ये भी कम है, तो 35। तो घटना की प्रयोक्ता आपको इसमें एक गलती दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। जैसे देखिए 33/100 लिखेंगे, तो ये तो कम ना है स्टूडेंट, 33%, ये भी कम है, ठीक है ना। तो आपको ये कोई भी होना चाहिए तो एक तो ज़्यादा होना चाहिए, पर प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। तो 35 के आपको तो ये माइनस में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? माइनस में स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको 35 से क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है, 35 के सी। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर अंक 5 आने की प्रयोक्ता, दोनों पर अंक 5 आने की प्रयोक्ता। देखिए स्टूडेंट, दो दो पासा से लीडो आप खेल रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है दोनों पर 5, तो दोनों पर 5, ये देखिए एक ही बार ना आ सकता है, दोनों पर 5 के बार एक के बार आ सकता है, तो एक ही बार आ सकता है। और कुल के गो होता है दोनों को पासा फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर कुल 36 परिणाम होता है, जो आप वीडियो में देख चुके हैं। जो 1 आपको 36 आवेगा, तो आपको ये कितना है? बी है, 36 के बी है स्टूडेंट, 36 के बी। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए। 37 दिया हुआ, यदि किसी घटना के घटने की प्रयोक्ता पी है, घटने की प्रयोक्ता, तो उसके नहीं घटने की प्रयोक्ता क्या होता? किसी घटना की प्रयोक्ता क्या होता? मान 1 होता। घटना के घटने की प्रयोक्ता क्या होता स्टूडेंट? 1 होता। तो नहीं घटने का मान क्या होगा? नहीं घटने का मान तो उसमें से 1 में से घटा देते हैं, तो पता चल जाता है कि वो नहीं घटने का परिणाम है स्टूडेंट। जो 37 के क्या है? बी है, 37 के बी है। 37 के बाद 38 क्वेश्चन देखिए। 38 दिया हुआ, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, 2 गो सिक्के उछाले जाते हैं, तो 2 शीर्ष यानी चित आने की प्रयोक्ता। 2 सिक्के माने एच आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और टेल एच, यानी कुल के गो है? 4 गो स्टूडेंट। कुल कितने हैं? 4 गो हो सकते हैं। तो उसमें कह रहा कि 2 शीर्ष माने 2 चित माने हेड माने 2 गो आना चाहिए के गो पर, तो 2 गो पर हेड एक ही गो पर है स्टूडेंट। देखिए दोनों पर हेड क्या हुआ? एक ही गो पर है। और कुल परिणाम नीचे लिखते हैं, जो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 कौन है? 38 के डी है, 38 के डी। 38 के बाद 39 क्वेश्चन देखिए। 39, दो पासों एक साथ उछाले गए, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रयोक्ता है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट। फिर आपको देखिए 9वां क्वेश्चन जा सकते हैं, और 32 क्वेश्चन दोनों एक है। 9वां 39, 9वां और 32 क्वेश्चन तीनों एक क्वेश्चन मैच किया है स्टूडेंट, जब बार बार पूछे जाते हैं। 39 और 9 32, वीडियो बॉस पीछे करके देख सकते हैं स्टूडेंट। 39, 9, 32 क्वेश्चन, ठीक है। जो आपको वो फिर से बता ही देते हैं। 32 क्या कह रहा है? 39, दो पासों एक साथ उछाले गए थे, दोनों पर एक ही संख्या आने पर, दोनों मतलब समान अंक, जैसे कि दोनों पर 1-1 आ सकता है, समान अंक, दोनों पर 2-2 आ सकता है, समान अंक, दोनों पर 3-3 आ सकता है, दोनों पर 4-4 आ सकता है, दोनों पर 5-5 आ सकता है, और दोनों पर 6-6 आ सकता है। यही समान अंक कह रहा है स्टूडेंट। तो समान अंक के गो आ सकता है? के गो है? 1 2 3 4 5 6, यानी के गो संख्या हो सकता है? 6 गो। पूरा के गो होता? 36 गो होता है। 6 × 36 काट दीजिए, 1/6 हो जाएगा। ये 1/6 कौन है? 39 के सी है, 39 के सी। 39 के बाद 40 क्वेश्चन देखिए। 40 दिया हुआ, यदि किसी घटना की संभावना P है, तो उसके पूरा घटना की संभावना क्या हो जाएगा? घटना की संभावना क्या होगा? हम बता रहे हैं, कोई घटना घटता तो 1 होता है, तो नहीं घटने की संभावना क्या होता है? ओकरा में से 1 में से घटाना होता है स्टूडेंट। जो 1 में से घटा दें वही घटना की नहीं घटने के पर संभावना होगा स्टूडेंट। जो 40 के आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, 40 के डी हो जाएगा। 40 के बाद 41 क्वेश्चन देखिए। 41 क्वेश्चन दिया हुआ, प्रयोक्ता का न्यूनतम मान क्या होता है? प्रयोक्ता का मान क्या होता है? न्यूनतम मान माने प्रयोक्ता का मान। प्रयोक्ता का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है स्टूडेंट। प्रयोक्ता का मान क्या होता है? 1 होता है, जो आपको ये दिया हुआ है। 41 के बाद 42 क्वेश्चन देखिए। एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रयोक्ता। तो एक पासा फेंकेंगे तो 1 आवेगा, 2 आवेगा, 3 आवेगा, 4 आवेगा, 5 आवेगा, और 6 आवेगा, यानी कुल परिणाम के गो आवेगा? 6 गो आवेगा। तो इसी में कह रहा विषम संख्या आने की प्रयोक्ता। तो विषम संख्या जो 2 से ना कटे, तो 2 से कौन नहीं कटेगा? 1, 3 और 5, यानी के गो आया? 1 गो आया, 2 आया, और 3 आया। और बटा में के गो आया? पूरा में के गो रहता है स्टूडेंट? पूरा संख्या रहता है 6 गो, जो नीचे लिखते हैं 3 दूनी 6, जो 1/2 आया। तो 1/2 कौन है? आपको 42 के सी हो जाएगा, 42 के सी स्टूडेंट।
तो दूसरा वीडियो में हम 42 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिए हैं, दूसरा वीडियो में 42 तक, तीसरा वीडियो में आपको 60 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे स्टूडेंट। थैंक यू।